एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान सुनहरी फूल वाला एक पौधा देखा। वह फूल उन्हें इतना पसंद आया कि लौटते समय उसका एक पौधा वह अपने बगीचे के लिए भी ले आए। विजयनगर वापस आकर उन्होंने माली को बुलाया और सुनहरे फूल वाला पौधा उसे सौंप कर बोला, इसे बगीचे में हमारे शयन कक्ष की खिड़की के ठीक सामने रोक दो। ध्यान रहे इसकी देखभाल तुम्हें अपनी जान की भांति करनी है। यदि पौधा नष्ट हुआ तो तुम भी अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। माली पौधा लेकर चला गया। फिर बड़ी ही सावधानी से उसने उस पौधा निश्चित स्थान पर रोक दिया। वह उसकी देखभाल भी बड़े मन से करता, नियमपूर्वक सींचता। महाराज कृष्णदेव भी सुबह शाम उसे अपनी खिड़की से देखते। वे माली की मेहनत से संतुष्ट थे। महाराज को तो उस पौधे से इतना लगाव हो गया था कि यदि किसी दिन उसे देखे बिना वह दरबार में चले जाते तो उस दिन उनका मन उखड़ा उखड़ सा रहता। राजकाज के किसी भी कार्य में जैसे उनका मन ही नहीं लगता। एक दिन महाराज सोकर उठे और आदत के अनुसार उन्होंने खिड़की खोली तो यह देखकर शब्द रह गए कि पौधा अपने स्थान पर नहीं था। वो परेशान हो उठे। उन्होंने फौरन माली को तलब किया। भय से थरथर काँपता माली उनके सामने आ गया। पौधा कहाँ है? महाराज ने गरज कर पूछा। महाराज, उसे तो मेरी बकरी चर गई। महाराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनकी आंखें सुर्ख सी हो गई और आवेश में आकर उन्होंने माली को प्राण दंड दे दिया। सैनिकों ने माली को तुरंत बंदी बना लिया। मूर्ख, लापरवाह, हमने कहा था कि उस पौधे की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करना। ऐसी हिफाजत की है, ले जाओ इसे हमारी नज़रों के सामने से। सैनिक उसे लेकर कारागार की ओर चले गए। थोड़ा दिन चढ़ते ही यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजमली को मृत्युदंड दे दिया गया है। यह खबर माली की पत्नी तक भी पहुंची तो वह रोते रोते राज दरबार में आई, किंतु महाराज उस समय तक भी क्रोध से भरे बैठे थे। उन्होंने उसकी फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। अब वह अबला क्या करे? किसी ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। तुम तुरंत तेनालीराम के पास जाओ। यदि वे चाहेंगे तो तुम्हारे पति का बाल भी बांका नहीं होगा। माली की पत्नी रोती कलपती तेनालीराम के घर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने उन्हें सारी बात बताकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। तेनालीराम ने सान्ना दी, फिर समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन सुबह सुबह हम्पी में एक और हंगामा हुआ। माली की पत्नी बकरी को मजबूत रस्सी से बांधे नगर के हर चौराहे पर जाती, कुंटा गाड़कर उसे बांधती, फिर हाथ में डंडा लेकर निर्दयता से उसकी पिटाई करती। बकरी अंतर्नाद करती, इधर उधर कूदती फांदती, मगर मालिन का डंडा न रुकता। विजयनगर में पशुओं के प्रति निर्दयी व्यवहार पर प्रतिबंध था। लोग मालिन को रोकते कि वे ऐसा न करें, मगर वह किसी की न सुनती। वह तो जैसे पागल हो गई थी। उधर पीट पीट कर बकरी भी अधमरी सी हो गई थी। उसके पाँव में खड़े रहने की भी शक्ति शेष नहीं बची थी। कुछ लोगों ने बकरी की हालत से द्रवित होकर इसकी सूचना नगर कोतवाल को दे दी। कोतवाल सिपाहियों के साथ आया और बकरी सहित मलिन को पकड़ कर ले गया। कोतवाल जानता था कि यह मामला माली के मृत्युदंड से जुड़ा है। अंततः उसने मामले को राज दरबार में पेश करना ही उचित समझा। महाराज ने मालिन से पूछा कि क्यों तुमने इस बेजुबान को इतनी बेरहमी से पीटा? अन्नदाता, जिस बकरी के कारण मैं विधवा होने वाली हूँ, जिसके कारण मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, जिसने मेरे भरे पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया हो, आप ही बताएं कि उस जीव के साथ मैं कैसा व्यवहार करूँ? क्या मतलब? उन्होंने उलझनपूर्ण लहजे में महाराज से पूछा। इस निरीह पशु के कारण तुम विधवा हो रही हो, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। यह बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे, विस्तार से बताओ। महाराज माली की पत्नी हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करें, यह वही बकरी है जिसने आपका सुनहरी फूल वाला पौधा खाया है। अपराध इसने किया है, मगर सज़ा मेरे पति को मिल रही है। फूल इसने खाया और घर मेरा उजड़ रहा है। मांग मेरी सुनी हो रही है। अब आप ही बताइए कि आप जैसे न्यायशील राजा के राज्य में कोई इतना भयंकर अपराध करके भी सज़ा से बचा रहे, क्या यह उचित है? आखिर इसे इसके अपराध का दंड मिलना ही चाहिए कि नहीं? ओह! महाराज उसकी बात सुनकर सब कुछ समझ गए, मगर उनके चेहरे पर यह सोचकर आश्चर्य के चिन्ह उभर रहे कि एक मामूली औरत इतनी बड़ी और सूझबूझ वाली बात कर रही है। नहीं, इसके पीछे अवश्य किसी और का दिमाग है। यह तुम्हारे पति का दंड माफ़ करते हैं, किंतु सच सच बताओ कि यह सारा नाटक तुमने किसके कहने पर किया है? जी, तेनालीराम जी के। ओह,
तेनालीराम, तुम बड़े अजीब अजीब तरीके अपनाकर हमारा ध्यान हमारे गलत निर्णय की ओर आकर्षित करते हो। महाराज ने उसी समय तेनालीराम को 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार देने का ऐलान किया और उस निर्दोष माली की फांसी की सज़ा को भी स्थगित कर दिया। धन्यवाद।